नमस्कार दोस्तों इस दुनिया में वही देश सबसे सुरक्षित है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है और सबसे घातक हथियार है। जहां एक तरफ अमेरिका पूरा दुनिया पर अपना दबदबा बनाकर रखता है तो वही रूस न्यूक्लियर ताकत का बादशाह कहलाता है। चीन अपनी विशाल सेना से एशिया में दानव बन चुका है और भारत सुपर पावर बनने की राह पर सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 देशों की जो इस समय दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और भारत कैसे पूरा दुनिया से आगे निकल रहा है। तो आज की इस वीडियो में वे सभी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों 10वें नंबर पर जो देश है सैन्य ताकत के मामले में वे है इंग्लैंड। इंग्लैंड कभी दुनिया का मालिक था। इंग्लैंड के पास वर्तमान के समय में 1.5 लाख एक्टिव सेना है। इंग्लैंड का डिफेंस जो बजट है $70 बिलियन का है। इंग्लैंड के पास 225 परमाणु हथियार है। इंग्लैंड के पास जो कि रॉयल्टी नेवी है और न्यूक्लियर सबमरीन जो कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा पहचान है। आज भले ब्रिटेन का साम्राज्य खत्म हो गया हो लेकिन आज भी इंग्लैंड का ताकत टॉप 10 देशों में शामिल है। 9वें नंबर पर जो देश है वह है दोस्तों इटली, जो कि यूरोप का संतुलन कहा जाता है। इटली के पास वर्तमान के समय में 1,65,000 एक्टिव सेना है। अब इटली का जो डिफेंस बजट है $32 बिलियन का इटली का डिफेंस बजट है। दोस्तों इटली के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है क्योंकि नाटो से जुड़ा हुआ है, तो नाटो के शेयरिंग के तहत ही जो कि इटली का सुरक्षा किया जाता है। इटली के पास स्ट्रॉन्ग नेवी और एयरफोर्स है। यूरोप में इटली एक अहम बेसेलिंग पावर है, इसलिए दोस्तों इटली जो कि 9वें नंबर पर टॉप 10 देशों में शामिल किया गया है डिफेंस ताकत के मामले में। वही दोस्तों बात करते हैं 8वें नंबर के, तो 8वें नंबर पे फ्रांस है। दोस्तों फ्रांस जो कि यूरोप की मजबूत ताकत है और फ्रांस के पास वर्तमान में 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं। वह दोस्तों फ्रांस का जो डिफेंस बजट है वह $59 बिलियन का फ्रांस का डिफेंस बजट है। फ्रांस के पास वर्तमान में जो परमाणु हथियार है 290 से ज्यादा फ्रांस के पास वर्तमान में परमाणु हथियार है। फ्रांस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पनडुब्बी फ्रांस का सबसे बड़ा ताकत है और नाटो और यूरोप में सबसे अहम शांति फ्रांस के पास है। इसलिए दोस्तों फ्रांस 8वें नंबर पर सैन्य ताकत के मामले में आता है। वही दोस्तों बात करते हैं 7वें नंबर पे, तो वह है जिसे टेक्नोलॉजी का शेर कहा जाता है जापान। जापान के पास वर्तमान के समय में लगभग 2.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं। वर्तमान के समय में जापान का जो डिफेंस बजट है $51 बिलियन का जापान का डिफेंस बजट है। वही दोस्तों जापान का न्यूक्लियर हथियार नहीं है क्योंकि अमेरिका की सुरक्षा में जापान निर्भर है। अब यह कैसे निर्भर है दोस्तों, तो अमेरिका ने जब जापान पर न्यूक्लियर बम छोड़ा था उसी समय एक समझौता हुआ कि जापान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता है, न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। उस समय से जो कि जापान की रक्षा अमेरिका के हाथों में है। ठीक है, अब जापान के पास 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक वर्तमान के समय में एक्टिव है। दुनिया के सबसे आधुनिक पनडुब्बी और नेवी का ताकत जो कि जापान के पास ही है। जापान को शांति पसंद है लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे छोड़ चुका है जापान, इसलिए जापान को टेक्नोलॉजी का शेर कहा जाता है। वही दोस्तों हम लोग बात करते हैं 6ठे नंबर के, तो 6ठे नंबर पर हम लोगों का पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो कि भारत का दुश्मन है। तो पाकिस्तान के पास वर्तमान के समय में लगभग 6,40,000 एक्टिव सैनिक है। अब दोस्तों आपको हम बता दें पाकिस्तान के कुछ हकीकत के बारे में।
तो दोस्तों पाकिस्तान चंदा ले लेकर तो 6.5 लाख सैनिक तैयार कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे 6,40,000 जो जापान पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे पास सैनिक है, लेकिन यह सभी सैनिक नहीं है, यह सभी आतंकवादी है। और पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं और उसको सैनिक घोषित कर दिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वह 11 बिलियन डॉलर का ही है। अगर दोस्तों 6.5 लाख सैनिक है और 11 बिलियन डॉलर में कैसे मैनेज कोई देश कर सकता है, यह सोचने वाला बात है। इसलिए यह जो 6.5 लाख का आंकड़ा जो पाकिस्तान देता है कि हमारे पास 6.5 लाख एक्टिव सैनिक है, यह सभी एक्टिव सैनिक नहीं है, यह सभी आतंकवादी सभी को मिला करके पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास 6,40,000 एक्टिव सैनिक है। लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप है, क्योंकि पाकिस्तान का मात्र 11 बिलियन डॉलर का ही डिफेंस का बजट है। वही दोस्तों पाकिस्तान के पास परमाणु जो हथियार है 170 बताया जाता है, लेकिन सभी जो परमाणु हथियार है यह बहुत ही ओल्ड हो चुका है, सभी पुरान हो चुका है। इसलिए अगर इसको अभी वर्तमान में सभी परमाणु बम को चेक किया जाए तो 80% से ज्यादा परमाणु बम रिफ्यूज हो जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के पास जो 170 परमाणु बम है यह सभी ओल्ड मॉडल हो चुका है और यह बहुत ही घटिया क्वालिटी का परमाणु बम है। अब दोस्तों पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वह है चीन पर निर्भर। पाकिस्तान चीन पर निर्भर है, लेकिन अब चीन भी समझ चुका है कि पाकिस्तान एक भीख मांगना देश है, कैसे भी करके वह भीख मांग करके वह एक देश चला रहा है, उसका अर्थव्यवस्था का ठीक नहीं है, फिर भी वह कई बार दूसरे देश पर परमाणु बम दागने का धमकी दे देता है। तो एशियो समिट में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन पहुंचे थे, तो एशियो समिट में भी चीन से कुछ कर्जा मांगने लगे हैं। इस वजह से अब चीन ने यह क्लियर कर दिया है कि अब हम पाकिस्तान को कर्ज नहीं देने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान अब दूसरा दुआरी देख ले। अब दोस्तों पाकिस्तान का तो साथ अब चीन भी नहीं देने वाला है, क्योंकि चीन भी अब समझ चुका है कि पाकिस्तान एक कैसा देश है। लेकिन अकेले दम पर पाकिस्तान भारत के सामने कभी भी टिक नहीं सकता है, जैसे कि अभी हम लोग हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान 24 घंटा बाद ही वह सीज फायर का ऐलान करने लगा था। तो दोस्तों पाकिस्तान जो कि डिफेंस के मामले में 6ठे स्थान पर है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर के। तो 5वें नंबर पे है उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया, जिसे किंग ऑफ तानाशाह कहा जाता है। तो किंग ऑफ तानाशाह के पास लगभग 5.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं वर्तमान की स्थिति में, और 28 लाख रिजर्व फोर्स है तानाशाह किंग यानी कि उत्तर कोरिया के पास। दोस्तों उत्तर कोरिया का जो डिफेंस बजट है वह 50 बिलियन डॉलर का उत्तर कोरिया का डिफेंस बजट है। वही दोस्तों उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, या उत्तर कोरिया भी अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार पे निर्भर है, अमेरिका के सहारा लेते रहता है। हाईटेक आर्मी और एडवांस वेपन सिस्टम है जो कि उत्तर कोरिया के पास। उत्तर कोरिया के पास एक ऐसा खतरनाक मिसाइल है कि किसी भी देश को ध्वस्त नष्ट खत्म किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसीलिए नॉर्थ कोरिया को उत्तर कोरिया को किंग ऑफ तानाशाह कहा जाता है। हमेशा तैयार रहता है उत्तर कोरिया की किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए। यह दोस्तों उत्तर कोरिया डिफेंस मामले में 5वें स्थान पे है। वही दोस्तों हम लोग बात करते हैं 4th नंबर के। तो 4th नंबर पर अपना भारत है जो कि उभरती हुई सुपर पावर। अब दोस्तों भारत दुनिया के 4थी सबसे ताकतवर सेना है भारत के पास। दोस्तों वर्तमान के समय में भारत के पास 14 लाख एक्टिव सेना है। वही दोस्तों 11 लाख रिजर्व सेना भी भारत के पास है। वही दोस्तों भारत का जो डिफेंस बजट है 83 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है भारत का। भारत का परमाणु हथियार के बारे में बात करें तो 164 वार हेड है जो कि परमाणु हथियार है भारत के पास। और यह जो सभी परमाणु हथियार है यह बहुत ही आधुनिक परमाणु हथियार है। इसे अगर हम लोग मात्र 3 से 4
अगर पाकिस्तान में छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत का जो परमाणु हथियार है यह बहुत ही आधुनिक है, यह लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट के साथ इस परमाणु हथियार को बनाया गया है, यह बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइलें और अग्निश्री जैसे बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। भारत एशिया में चीन और पाकिस्तान को एक साथ चुनौती देने की सक्षमता रखता है, जो कि हाल ही में आप लोग ऑपरेशन सिंदूर में भी देखे होंगे। वो है चीन जो कि एशिया का दानव कहा जाता है। चीन के पास वर्तमान के समय में सबसे बड़ी सेना है, यानी कि लगभग 20 लाख एक्टिव सेना है चीन के पास जो डिफेंस का बजट है 290 बिलियन डॉलर का चीन का डिफेंस बजट है। वही दोस्तों, चीन के पास परमाणु हथियार 410 से ज्यादा चीन के पास परमाणु बम है। वही दोस्तों, चीन की नौसेना और हाइपरसोनिक मिसाइलें में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एशिया में चीन की चुनौती सबसे बड़ी है और भारत इसका सीधा सामना करने वाला है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो भारत देश आता है वह है रूस, जो कि शक्ति और परमाणु बम का बादशाह कहलाता है। अब दोस्तों, रूस के पास वर्तमान के समय में 12 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, यानी कि लगभग 6000 के करीब रूस के पास परमाणु हथियार है। वही दोस्तों, रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक है और मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि S-400 जो कि हमारे भारत के पास भी है। वही दोस्तों, रूस के पास S-500 जैसे लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है। वही दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 पे, तो वो है अमेरिका। दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर देश जो कि अमेरिका है। अब दोस्तों, अमेरिका को पूरी तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के पास वर्तमान के समय में 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक है। अब दोस्तों, अमेरिका के पास वर्तमान के समय में 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक है और 8 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है। वही दोस्तों, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ी डिफेंस बजट है, करीब 860 बिलियन डॉलर का अमेरिका का डिफेंस बजट है। यानी कि इन टॉप 10 देशों को अगर सभी डिफेंस बजट को हम लोग मिलाएंगे तो इतना ज्यादा डिफेंस बजट यानी कि 860 बिलियन डॉलर नहीं भूलेगा, जितना कि अमेरिका का डिफेंस बजट है 860 बिलियन डॉलर का। वही दोस्तों, परमाणु हथियार जो कि लगभग 5200 से ज्यादा है, यानी कि रूस से कम है अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम। वही दोस्तों, बात करते हैं नौसेना में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, और जो दुनिया पूरी तरह से अमेरिका के ताकत का प्रतीक है। वही दोस्तों, यानी अमेरिका की सेना पूरी तरह से ग्लोबल में किसी भी समय पर वे युद्ध छेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर देश कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया की ताकत सिर्फ हथियार और मिसाइलों से नहीं आते हैं, बल्कि देश के हौसले और जज्बे से तय होता है। भले ही अमेरिका, रूस और चीन भले आज सुपर पावर हो, लेकिन भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वे दिन दूर नहीं है जब सिर्फ चौथे नहीं बल्कि पहले नंबर पर खड़ा होकर पूरा दुनिया को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाएगा भारत। और भारत बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भर मिसाइल बना रहा है, आत्मनिर्भर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है। भारत बहुत ही आत्मनिर्भर बन रहा है और बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में भारत चौथे नंबर पर नहीं, नंबर 1 पर आकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला है, क्योंकि भारत सिर्फ एक ताकत नहीं है बल्कि संस्कृति, साहस और संकल्प से भारत बना हुआ है। इसलिए भारत दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली है। तो दोस्तों, यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।